अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वो हमारे पास है टिप्स एंड ट्रिक्स और मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट के हवाले से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट वाले टॉपिक को, सॉरी, चैप्टर को कैसे कवर करना है। इसकी कुछ हम टिप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये कहना चाहिए कि इसमें तो पहला इंट्रोडक्शन है। पहला चैप्टर को उठा के देखो तो फिजिक्स की इंट्रोडक्शन है। तो आप लोगों को सबसे पहले फिजिक्स की इंट्रोडक्शन सीखना है। उसके बाद क्लासिकल फिजिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स इनकी मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस, क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस। सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, मेमोराइज करना है, इनको याद करना है। दूसरी, इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी टाइप्स करना है आप लोगों को, यूनिट और उसकी सिस्टम्स करने हैं। फिर साइंटिफिक नोटेशन इसमें आता है, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। उसके बाद हमारे पास प्रीफिक्सेस आते हैं, इन सबको आप लोगों को करना है। और इसके दरमियान में आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो टॉपिक मैंने करवाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स बुक में भी दिए गए हैं और बहुत ही सिंपल होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप सिग्निफिकेंट फिगर खुद भी कर सकते हो। उसके अलावा प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये भी आप वहीं से कर सकते हो, एरर्स भी आप कर सकते हो। आप बुक से इसे रीड कर दो सिर्फ एक दफ़ा। ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इनको करवाया जा सके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनको मैंने इनके लिए अलग टॉपिक नहीं दिया गया, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है हमारे पास। हमें आगे भी चैप्टर्स कवर करने हैं, उनके भी टिप्स एंड ट्रिक्स कवर करने हैं। उसके अलावा उनके भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को, प्रिसीजन को, एक्यूरेसी और एरर्स को, अनसर्टिनिटीज को मैंने इनको स्किप कर लिया। इनकी टॉपिक्स मैंने नहीं करवाया। लास्ट में मैंने डायमेंशन करवाया, और डायमेंशन के साथ साथ उसकी एनालिसिस भी है कि डायमेंशन एनालिसिस कैसे करेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस में हमारे पास एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, दूसरा हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड अप पॉसिबल फार्मूला। वो तो आप डायमेंशन समझोगे ना, आप खुद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहना चाह रहा है अब वो समझोगे। एक बार रीड कर दो बुक को। और सबसे बेस्ट जो बुक ये चैप्टर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो आप लोग रीड करना चाहते हो, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो पीपीटी है। पीपीटी, पंजाब टेक्स्ट बुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट दिए गए हैं और कंसेप्चुअल चीज़ें दिए गए हैं। इसमें कोई लेंथी कंसेप्ट नहीं है, इसमें शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट है और बहुत ही वाज़िह तरीके से इसको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग अगर पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि पहला चैप्टर कितने अच्छे से दिया गया है। हालांकि शॉर्ट दिया गया है, बाकी बुक्स की निस्बत बहुत शॉर्ट दिया गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ से कंसेप्ट दिए गए हैं और शॉर्ट भी दिया गया है। और सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उसमें और कंसेप्चुअल टॉपिक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं है। बाकी बुक्स को देखो तो हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है पूरा लेंथी लेंथी तरीके से, और वो कवर करने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वो होता है, टेंशन होता है। तो अभी आप लोग पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ो तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसकी टिप्स के बारे में बता दूँ, अभी मुझे आप लोगों को ये बताना था, इसमें जो बेनते इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन और दूसरा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीफिक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है सिर्फ, और प्रीफिक्सेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और डायमेंशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सिर्फ आप कहोगे इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मतलब हाँ कर लो तो सही है, बेहतर है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग रीड तो कर लेना, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनकी निस्बत ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ हम चलते हैं। अब मुझे आप लोगों को ये कहना है कि लेंथ की एक यूनिट हमने पढ़ी थी, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, लेकिन लेंथ को दूसरे यूनिट्स पे भी मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर। उसके अलावा इंच में भी मेजर किया जाता है, फीट्स में भी, सॉरी, फीट में भी मेजर किया जाता है इसे, और भी बहुत यूनिट्स है इसके। तो आप लोग परेशान मत होना, लेंथ की बहुत ज़्यादा यूनिट है। इनकी रिलेशंस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो सबकी रिलेशंस आप कर सकते हो, अगर आप लोग करना चाहते हो कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिलेशन जिसका आने के चांसेस है या जिनकी आपको काम दे सकता है आगे, वो है एक जो हमारे पास मीटर है वो 10⁻²। एक मीटर हमारे पास 10⁻², सॉरी, एक सेंटीमीटर हमारे पास 10⁻² मीटर के बराबर है। एक मीटर 10⁻+2
सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर आते हैं, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के बराबर है। अब मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर आते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें एक यूनिट हमारे पास है लाइट ईयर। अब ईयर को देख के बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये ईयर किसका है। ईयर तो वैसे टाइम का यूनिट है, लेकिन एक यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर हमारे पास जो है, ईयर हमारे पास किसका यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। मतलब लाइट इसमें ईयर मतलब एक उसमें ईयर में मतलब लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो है उसकी लाइट ईयर यूनिट। मतलब लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। और एक लाइट ईयर में कितने कितने मीटर्स आते हैं? एक लाइट ईयर जो हमारे पास है वो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर के बराबर है। तो लाइट ईयर सेकंड के बराबर नहीं होगा, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है। तो एक लाइट ईयर को हम मीटर के बराबर तो रख सकते हैं, एक लाइट ईयर को सेकंड के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि लाइट ईयर प्योरली डिस्टेंस का यूनिट है। ये ईयर को देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो ईयर है हमारे पास, ये तो हमारे पास ईयर अकेला तो ईयर टाइम का है, लेकिन अकेला ईयर टाइम का है, लाइट ईयर टाइम का नहीं है, लाइट ईयर डिस्टेंस का है। तो 1 लाइट ईयर 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर के बराबर है। और यर्ड, एक डिस्टेंस के लिए एक यूनिट यर्ड भी मेजर किया जाता है, और एक यर्ड 1 मीटर के बराबर है। तो यर्ड और मीटर सेम है, एक यर्ड 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, यर्ड भी डिस्टेंस के लिए यूनिट कंसीडर किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यर्ड इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 फीट किसके, सॉरी 1 फुट, 1 इंच किसके बराबर है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा दूसरे में आप लोगों को थोड़ा इसमें बता देता हूँ कि मेजरमेंट के टॉपिक्स में आप न्यूमेरिकल हल करें। आपको टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिखते हैं वो सारे आप हल करें। और दूसरे इसके एमसीक्यूज, डिफरेंट एमसीक्यूज आप कर ले, डिफरेंट बुक्स को देख ले। अभी मतलब एक्स्ट्रा ग्रिप के किप्स के अभी फर्स्ट ईयर में इसके नहीं कर ले। अब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो चारों प्रोवेंस है, इन प्रोवेंसेस के बुक को उठा के उनके फर्स्ट ईयर के मेजरमेंट के सारे एमसीक्यूज आप लोग हल कर ले। सारे आप लोग क्या कर ले, इसकी न्यूमेरिकल्स हल कर ले। तो आप लोगों का ये चैप्टर 99% क्या होगा, क्लियर होगा। आप लोग रीड करें सिर्फ एक बुक, लेकिन न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू सब में से कर ले। जो चारों प्रोवेंस की बुक के सब आप अपने पास खरीद के ले ले, और जब भी आप चैप्टर कंप्लीट कर ले, पढ़े आप एक ही बुक से, जो बुक आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़े, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप चारों बुक के कर ले, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी सबके कर ले। तो यहाँ से आपका जो है वो 99% क्लियर होगा। फिर आप रीड करते, रिवीजन करते करते तो आपका ये चैप्टर कितना क्लियर होगा कि आगे आप लोगों का ये बेसिक चैप्टर है, इसको हल कर, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही आगे आपको चीजें समझ आने लगती है। अगर आपका ये चैप्टर वीक है तो आगे आपको वीकनेस फील होगा, आप ऐसे लगेगा मेरे लिए फिजिक्स क्या है, माउंटेन की तरह है, पहाड़ की तरह है। तो आप लोगों को अगर फिजिक्स को आगे अपने लिए इजी बनाना है तो मेजरमेंट वाला चैप्टर आप लोगों को हर हाल में करना है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो हर हाल में करना है, उनको समझना है, उनकी क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इन सब को आपको हर हाल में करना है। और दूसरा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको, तो मैंने कहा आप लोगों को अगर इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग क्या करोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आप लोगों को आगे इजी फील होगा। आगे आप लोगों को जितने भी आगे चैप्टर्स है ये कोरिलेट है किसके साथ, मेजरमेंट के साथ, क्योंकि बेसिक जो चैप्टर है वो मेजरमेंट है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, वो भी बेसिक चैप्टर है, लेकिन मेजरमेंट इससे भी ज्यादा बेसिक है। मेजरमेंट जो समझेगा तो आगे उसके लिए इजी फील होगा। तो आप लोगों को अगर मेजरमेंट को अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग क्या करो, चारों प्रोवेंसेस के एक तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अब देखो आप लोगों का कौन सा न्यूमेरिकल आपको वीक लग रहा है तो उसको ट्राई करो, और डिफरेंट रिसोर्सेज से आप देखो कि मुझे कहाँ से इसका आंसर मिलता है। जहाँ से आपको आंसर मिले आप उसको देख लो, अच्छे से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। फिर आप इसको दोबारा हल करो तो आपको अच्छे से आप इसको क्या करोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे। उसके एमसीक्यूज भी कर लो आप, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं, चारों प्रोवेंस के एमसीक्यूज कर लो। लेकिन रीड आपको क्या करना है, मैंने कहा रीड आपको सिर्फ एक बुक को करना है। आप चाहे पंजाब कर लो, चाहे सिंध कर लो, चाहे बलूचिस्तान कर लो, चाहे केपीके कर लो, करना आपको रीड एक ही बुक है। बार बार वो एक ही बुक को रीड करते जाना है। जब भी रिवीजन करोगे वही बुक को जो आपने चूज किया है या अभी तक नहीं किया है, आगे आप चूज करने वाले हो,
तो एक ही बुक चूज करो। देखो, सब बुक को देखो, जो बुक आपको अच्छा लग रहा है उसी को चूज कर लो मेजरमेंट वाले चैप्टर के लिए। वेक्टर के लिए आप जो चैप्टर, वेक्टर को ऐसे ही देख लो, जो चैप्टर आप चूज करना चाहते हो वहां से पढ़ो। तो जिस चैप्टर को आप हर प्रोवेंस से देखो, जिस प्रोवेंस में आपको अच्छा लग रहा है कि इसमें ज्यादा पॉइंट है तो वहां से करो, लेकिन फिर दूसरे बुक को टच नहीं करना उसके टॉपिक्स के लिए, उसके टॉपिक्स के लिए दूसरे बुक को टच नहीं करना, उसी को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। फिर आपका ये वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अब एक ईयर में कितने सेकंड आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक ईयर में कितने सेकंड आते हैं? 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 सेकंड आते हैं एक ईयर में। और लाइट ईयर किसका यूनिट है? मैंने कहा लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर के साथ बहुत से स्टूडेंट्स वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि लाइट ईयर टाइम का यूनिट है, लेकिन हकीकत में ईयर टाइम का यूनिट है, देखो सेकंड के बराबर। लेकिन लाइट ईयर को मैंने कहा लाइट ईयर जो हमारे पास है वो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 किसके? मीटर्स के बराबर है। देखो लाइट ईयर को मैं मीटर्स के बराबर ले रहा हूँ, लेकिन ईयर को मैं सेकंड के, क्योंकि ईयर तो इसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है, और सेकंड भी टाइम का है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, तो इसे डिस्टेंस के यूनिट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर होमोजेनिटी की बुनियाद पे किया जाता है। मतलब डिस्टेंस के यूनिट को, एक यूनिट को डिस्टेंस के दूसरे यूनिट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ये नहीं है कि डिस्टेंस के यूनिट को आप टाइम के यूनिट के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये गलत है। आपको कंपेयर हमेशा होमोजेनिटी की बुनियाद पे करना है, कि मतलब डिस्टेंस के दो यूनिट्स को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस का टाइम का यूनिट आप कंपेयर नहीं कर सकते। डिस्टेंस का मैस का यूनिट आप कंपेयर नहीं कर सकते। डिस्टेंस के दो यूनिट्स को लेके आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयरिंग जो हमारे पास है वो क्या है? होमोजेनिटी की बुनियाद पे है, ठीक है। और मैंने दूसरा आप लोगों को ये बताना है, अगर आपको पावर के ऊपर, लेट्स सपोज हमारे पास ये है 10 पावर, अगर पावर के ऊपर हमारे पास क्या है, एक लेट्स सपोज 10⁻², ये तो हमारे पास एक वैल्यू, इसके ऊपर पावर है, लेट्स सपोज इसके ऊपर पावर है। तो अभी अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और बहुत को आता होगा। अब देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, इसके लिए एक ट्रिक दे रहा हूँ कि इस 2 को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे 3 आता है, अगर इसकी पावर 10⁻² की पावर 3 आता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 4 आता है भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, तो 10⁻⁴, तो इसका आंसर 4 होगा, 10⁻⁴ होगा। अगर 10⁻³ आता है, 3 की पावर यहाँ पे लेट्स सपोज 3 आता है, लेट्स सपोज 2 की पावर कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। 3, तो 2 3 6, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10⁻⁶। तो ऐसे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और याद रखना, एक सलग कितने बराबर है? एक सलग जो हमारे पास है, एक सलग हमारे पास 14.6 किलोग्राम के बराबर है। सलग मैस का यूनिट है, एफपीएस यूनिट है, और एक सलग में कितने आते हैं? 14.6 किलोग्राम आते हैं। तो मेजरमेंट की जितने भी मुझे मेरे पास जितने भी टिप्स थे या ट्रिक्स थे, जितने भी आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आपको इसे क्लियर करना है, किस तरीके से आपको क्लियर करना है, कुछ रिलेशंस मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। सो डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट के लिए मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताया, टिप्स दिया कि कैसे आपको इस चैप्टर को क्लियर करना है, किस बुक से क्लियर करना है। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि इस कुछ रिलेशंस को मैंने आप लोगों को बता दिया, और कुछ लाइट ईयर को बता दिया, बहुत कंफ्यूजिंग है कि किसका यूनिट है, ये बता दिया आप लोगों को। और ये ट्रिक आप लोगों को दिया कि पावर के ऊपर लेट्स सपोज सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट्स सपोज 10⁻⁻² है और मीटर का स्क्वायर है, तो 2 का यहाँ पे ये होगा, तो 2 2 4, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका आंसर ये आ जाएगा। सेंटीमीटर, सेंटी को हटाना चाहते हो तो लेट्स सपोज सेंटी हट गया, क्योंकि सेंटी को हमने सॉल्व कर लिया, तो 10⁻⁴, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो जितना भी टिप्स हो सका, जितनी भी ट्रिक्स हो सके, मैंने आप लोगों को दे दिया। अभी आप लोगों को ये चैप्टर खुद भी क्लियर करना है। तो आज के लिए थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।